हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम यहाँ पे आईपीएस क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो 2023 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और मेरा एग्जाम तो 26 को है और काफ़ी लोगों का एग्जाम 2 तारीख को ही पड़ा है, 2 सितंबर को और 27 तारीख को पड़ा है। तो बेस्ट ऑफ लक। तो आज 22 तारीख को रखी है ना। और ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं आईपीएस क्लर्क की, क्योंकि हम लोग आरआरबी कर रहे थे। पता नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इसके एग्जाम नवंबर में ही होते हैं, प्री वरी है ना, सितंबर में नवंबर में होते हैं प्री। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश पे अपना ज़्यादा फोकस करूँ, इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाऊँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊँ। इंग्लिश को अपना मतलब उस पर प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग इतना कर रखा है ना आईबीएस आरआरबी क्लर्क में, कि उसकी इतनी नीड है नहीं, है ना। 20 20 मिनट में आप लोग आराम से कर लोगे, 30 35 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस है तो। इंग्लिश का आपका फोकस करना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे, तो ये मैंने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। ये इसका मैंने मॉक टेस्ट का लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल भी रखा है चैनल पे। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट का, सेकंड का नहीं डाला था। और थर्ड का देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सॉल्व करा है और हम लोग यहाँ पे फोर्थ आज करने वाले हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार इंग्लिश में कैसे करें, हैं कि इंग्लिश में हमारे 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 गलत चले जा रहे हैं, उसमें से 15 12 मार्क्स आ रहा है। तो कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें, 20 तक कैसे लेके आए। मेरा भी टारगेट रहता है 20 से लेकर 25 मार्क्स तक का आ जाए, है ना। यही मेरा टारगेट रहता है। और तो मैं अपना स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ। मुझे नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे मैं कम क्वेश्चन करूँ। और एरर डिटेक्शन में बहुत ही कम करता हूँ, है ना, ना के बराबर करता हूँ। मैं स्किप ही कर देता हूँ पूरा पूरा। 5 मार्क्स का स्किप कर दो कि 25 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे तो ज़्यादा मतलब, क्योंकि एरर डिटेक्शन में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, सबसे सबसे होती हैं, मुझसे नहीं, सबसे होती हैं। एरर डिटेक्शन में ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। बाकी क्लोज टेस्ट तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, इंग्लिश भी एक्सप्लेन करता रहूँगा जितना मुझसे हो पाएगा। और फिर हम लोग मैथ और रीजनिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। यस। और बैकग्राउंड में देखो बारिश वारिश हो रही है, इसलिए नॉइज़ आ सकती है, तो उसके लिए माफ़ी। तो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको स्पेलिंग स्पेलिंग चेक करनी है। सिर्फ स्पेलिंग चेक करने को सबको आता है, इतना तो पता ही होना चाहिए अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो। बाकी ये देखो, लिख लिया करो, है ना। जब जैसे इन्फ्यूजन लिखा है, इन्फ्यूजन की स्पेलिंग चेक करनी है, तो जब आप इन्फ्यूजन अपने माइंड में रख के लिखोगे ना, लिखते समय आप कभी गलत नहीं करोगे, अगर आपने पहले कभी लिखा होगा तो। मैं भी यही करता हूँ। अगर जैसे मुझे कोई अर्जेंट की स्पेलिंग नहीं आती है, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही है कि नहीं है, अर्जेंट यहाँ लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि आपका जो हाथ का फ्लो बना होता है ना, वो स्पेलिंग सही लिखता है अगर उसने पहले लिखी होती है तो। तो यहाँ पे बाकी कॉन्टेक्स्ट एक बार चेक कर लेना कि कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग के लिए बोला गया, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ पे बोल देता है कि कॉन्टेक्स्ट पास मैटर है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ इनकरेक्ट स्पेलिंग चेक करना है, तो स्पेलिंग पे ही फोकस करेंगे हम लोग। ऑप्शन ही चेक कर लिया करो डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे स्पेलिंग चेक कर सकते हो। मुझे सब कुछ सही दिख रहा है कि लिक्विडिटी की स्पेलिंग भी सही है, ऑफ टेक भी स्पेलिंग सही है, नो एरर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अनलॉक्ड एंटरप्राइजेस की स्पेलिंग सही है। अब PRICE नहीं होता है, ठीक है, एंटरप्राइजेस। यहाँ पे वो डेटा एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट वाला है यहाँ पे, है ना। इनेबल्ड की स्पेलिंग चेक करनी तो लिख के देख लिया करो, इनेबल्ड, है ना। हाथ का फ्लो कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखो, एम्बेडेड की स्पेलिंग भी सही है, नो एरर मुझे लग रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्रिएशन मल्टाई नेशनल तो नहीं होता है, मल्टी नेशनल होता है, MUL, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग लिखते हैं मल्टी मल्टी की, तो MU ही लिखते हैं ना, MA तो नहीं लिखते। पता चल जाता है आपको, एक बार ट्राई करना, एक बार, है ना, ट्राई कर सकते हो ये चीज़। अब देखो RC आ गया, तो RC एकदम लास्ट में करेंगे सॉल्व। और लेकिन मैं ये देख लेता हूँ वर्ड्स की मीनिंग, अगर मुझे पता होगा तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। जैसे इमेंस का मीनिंग तो मुझे पता है, वेरी लार्ज, ग्रेट, यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो, अगर आपको पता भी ना हो ना, तो यहाँ पे जैसे लिखा है प्रोग्राम वन इमेंस पॉपुलरिटी। इमेंस पॉपुलरिटी क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज, एक्सट्रीम अमाउंट में पॉपुलरिटी उसने गेन करी है, एक टाइप से ऐसा ही होता है। टेलीविजन की बात करी है डायरेक्टर की, हाँ। एंड क्रिटिकल क्लेम्ड, है ना, बहुत ज़्यादा उसने पॉपुलरिटी गेन करी है। गेन मतलब इमेंस अमाउंट ऑफ पॉपुलरिटी। यहाँ पे इस चीज़ को लिख के रख के देख सकते हो, ऐसे मतलब पता लगा सकते हो अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो। यहाँ पे वेरी स्मॉल पॉपुलरिटी तो नहीं आएगा, है कि नहीं, कोई सेंस लगा नहीं रहा है प्रोग्राम विद वेरी स्मॉल पॉपुलरिटी ना।
पार्शियली का मीनिंग बताना है आपको यहाँ पे। पार्शियली का मीनिंग होता है, ये तो अपोजिट मीनिंग होता है, कंप्लीट और एंटायरली होता है अपोजिट मीनिंग। पार्शियली का मतलब आधा काम करा हुआ। हाँ, इन सम डिग्री बट नॉट कंप्लीटली, है ना। पार्शियली वर्क हैज बीन डन बट नॉट कंप्लीट इन सम डिग्री। देखो मुझे यहाँ पे सब ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आरसी के, बहुत ही इजी इजी दिख रहे हैं, क्योंकि एक वन 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 लाइन के ही हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखो यहाँ मैच द फॉलोइंग होगा, तो मैच द फॉलोइंग करते हैं। आपने देख लिया स्पेलिंग मैंने करा है, अब मैच द फॉलोइंग पे आ गया हूँ। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है, उन्हीं को पहले करना है। जैसे कि इसमें आप ऑप्शन के थ्रू जाया करोगे तो जल्दी बन जाएगा। सी डी दे रखा है, सी वॉज लॉस्ट इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। देखो एकदम करेक्ट सेंटेंस बन रहा है, सी वॉज लॉस्ट इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। आगे देख लेते हैं, सी एफ, सी वॉज लॉस्ट टू गेन हिज हिज हिज। आगे हिज तो किसके लिए आता है, ही के लिए आता है, हिज है ना, सी के लिए हर आएगा। तो सी और एफ तो कभी बनेगा नहीं, बाकी ये कंटेक्स्ट के लिए भी सही नहीं है। ए एफ देख लेते हैं, ही न्यू इट वॉज टू गेट हिज प्रायोरिटी इन ऑर्डर ना, इट वॉज टू हिट्स थर्ड फॉर्म फॉर्म होनी चाहिए, इट वॉज। ए और एफ भी नहीं बन रहा है, बी और डी देख लेते हैं, ही रियली नीड्स इन द डार्कनेट ऑफ नाइट ना, सी और डी एकदम करेक्ट बन रहा है, इसलिए कहता हूँ ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो जल्दी बनेगा। ए ई देख लेते हैं, दे फ्रिक्वेंटली रोट ऑफ द ग्रीक, दे फ्रिक्वेंटली रोट पोएट्री एंड प्लेज। हाँ, तो ए और एफ बन रहा है, ए और एफ देखो, ए एफ यहीं पे ही है सिर्फ, है ना, और कहीं है, नन ऑफ दीज है। ए और एफ यहाँ पे है। अब मैं इसके सारे ऑप्शन चेक कर लूंगा कि ये एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बी देख लेते हैं, दे फोकस्ड देयर राइटिंग ऑन, हाँ देखो, दे फोकस देयर राइटिंग ऑन मिलिट्री मैटर्स, सही बन रहा है। सी और दे रोट अकॉर्डिंगली टू द फिलोसफिकल लॉ लॉज ऑफ द ग्रीक्स, ये भी एकदम सही बन रहा है। ठीक है, तो ए एफ बी डी और सी ई सही बना, नहीं तो नन ऑफ दीज आंसर होता है ना, लेकिन ये सही बन रहा है मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। दैट वाज अ वीक दैट वाज दैट वाज नॉट इन द, बी और ई एकदम बन नहीं रहा है ना, ऑप्शन के थ्रू अगर जाते हैं तो बी और ई नहीं बन रहा है। सी और डी देख लेते हैं, नथिंग एल्स इज इम्पोर्ट दैट एक्ट ओनली बट ऑल्सो इन हार्ट। यहाँ इम्पोर्ट की बात कर रही है, यहाँ हार्ट की बात कर रही जा रही है ना। एक तरफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट तो पता ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कहीं से सामान लाया जाएगा कहीं से ले जाया गया, एक टाइप से ये चीज होती है। सी और डी का भी नहीं बन रहा है, तो ए बचा हमारे पास, सी इज वेरी एडेप्टेड एट डीलिंग विद द मीडिया। देखो ए और एफ बिल्कुल सही बन रहा है, तो ए और एफ हमारा सही आंसर है। कि अडेप्ट मतलब उसने गेन कर लिया है, कि मतलब आदत सी पड़ गई उसको कि मीडिया से कैसे डील करना है ना। ओके, अब ये पैरा जंबल आ गया, देखो इसको मैं सबसे लास्ट में सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब है और टाइम टेकिंग भी है ये। और देख लेते हैं, एड डिटेक्शन भी स्किप। द प्लेस द प्लेस हैज इट्स dash by virtue of its historical background. The place has its importance by virtue, significant भी आ सकता था। The place has its significant by virtue of, देखो significant और important दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ पे appropriate word बोल रहा है कि सबसे most appropriate word आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे important मुझे लग रहा है सही आएगा कि this place has its importance by virtue of its historical background। जैसे ताजमहल या फिर कहीं पे झांसी की रानी का वो है महल, है ना, उसकी एक अलग से मान्यता है, या फिर अलग से हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है ना, उसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस है उस जगह की, है ना, प्लेस की एक अलग से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पानीपत हो गया, उस प्लेस की अलग से एक इंपॉर्टेंट है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एकदम सही बन रहा है, सिग्निफिकेंट भी सही बन रहा था, लेकिन यही है कि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लिखना है। द सिटी लाइज इन द डैश और लैप ऑफ द माउंटेन। ओके, द सिटी लाइज इन द लैप, है ना, माउंटेन के ऊपर है, सिटी लाइज कर रही है, एक टाइप से समझ लो। इसका मीनिंग ये होता है, माउंटेन पहाड़, उसकी लैप मतलब लैप को आप जानते हो। सेटल, द सिटी लाइज सेटल इन द लैप ऑफ द माउंटेन। नेस्टेड नेस्टलेड
अब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन मुझे सेटल और नेस्टलेट में। सेटल भी एकदम सही बन रहा था, नहीं बन रहा है सेटल। सेटल्ड। राहुल गेव अ डैश अकाउंट ऑफ द इवेंट। राहुल गेव अ रैपिड अकाउंट ना, ये तो मुझे वर्ड पता ही नहीं इसका मीनिंग। विविड, विविड अकाउंट है, विविड अकाउंट हो सकता है, अंडरलाइन अकाउंट नहीं, विविड अकाउंट हो सकता है। वी विल गेट एम्पल डैश फॉर अ डिस्कशन ऑन द मैटर। वी विल गेट अ एम्पल, एम्पल के इक्वल होता है क्या इसका मीनिंग? एम्पल, एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस मैटर, ऑन द मैटर। अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे काफी सेंस निकालना है। देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पे फिट बैठ रहा है अगर इसका मीनिंग इक्वल है। इक्वल, वी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिस्कशन ऑन दिस मैटर। शी वॉज अ लोनली लेडी who love who love on her grandchildren, on her love on her है ना, कोई कुछ मतलब सेंस बनेगा नहीं इससे। who blessed on her grandchildren, who doted to her grandchildren, ये बन रहा है, सही बन रहा है, सेंस बन रहा है। प्राइड तो नहीं आएगा यहाँ पे, लव्ड भी नहीं आएगा, लव्ड ना, लव्ड ऑन हर तो नहीं आएगा, लव्ड ऑन हर कोई सेंस निकालता नहीं है। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन, और हम इस वाले क्वेश्चन पर जाते कहाँ गया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कहेंगे पैराजम्बल। देखो पैराजम्बल में मेरा सिंपल सा रूल है, मैं फर्स्ट सेंटेंस देखता हूँ, फॉलो करता हूँ उसको, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, ऐसे करके फॉलो करता हूँ। टीचर्स लोग बोलते हैं ज़्यादातर कि पेयर बनाना चाहिए, है ना, पेयर बनाना चाहिए, लेकिन पेयर में बना नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरा फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने का तरीका बहुत आसान है। देखो मैं ये ढूंढता हूँ, देखो कहीं ना कहीं से बिगिनिंग होता है, एक बिगिनिंग होगा, एक बीच की स्टोरी, और फिर एंड। एंड हमेशा होता है कंक्लूजन से। कंक्लूजन मतलब जैसे हिंस, हिंस आ गया किसी सेंटेंस में, ये मतलब लास्ट में आएगा, लास्ट के पार्ट्स में आएगा हिंस, मतलब इससे पहले कुछ बात हो चुकी है ना, ऐसे करके होता है चीजें। देखो अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये मतलब यहाँ से स्टार्टिंग कह सकता हूँ मैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द डेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं ए। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन मंडे, इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रेंगलिंग 23.9% इन द अप्रैल जून क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है जीडीपी से रिलेटेड, तो मुझे लग रहा है ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो सकता है यहाँ पे, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड सेंटेंस ढूंढता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेटा इट शोज दैट द नेशनल वाइड लॉकडाउन ना, देखो इट शोज दैट द नेशनल वाइड लॉकडाउन, इसका ये चीज जो बता रहा है, इट मतलब ये इट से जितने भी स्टार्ट होंगे ना, ये सब बीच में आएंगे, है ना, बीच में आ सकते हैं। इट शोज, इट शोज मतलब इससे पहले कोई बात हो चुकी है, उसी का तो कंक्लूजन बताएगा ना, कि इट शोज कुछ बात हुई होगी, उसके बारे में कंक्लूजन बताएगा। फिर इट शोज, ये इट शोज भी नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा। मैं एन examination of the gross value added figure which is GDP minus taxes. The contraction is larger than 19.2 figure projected by Blooming poll of economy. ये तो ये बन सकता है, ए और डी बन सकता है ना। ए के बारे में बात करी गई है, जीडीपी के बारे में बात करी है। ऑन मंडे इंडिया जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द स्ट्रेंगलिंग 23.9 इन द अप्रैल जून क्वार्टर, द कॉन्ट्रैक्शन इज लार्जर देन 19.2 फिगर प्रोजेक्टेड बाय, मतलब उन लोगों ने प्रोजेक्ट करा था कि 19.2 से लार्जर होगा, और यहाँ पे जो फिगर आया वो 23 पॉइंट आया। तो ये मैं फर्स्ट सेंटेंस लगा सकता हूँ फर्स्ट। फिर सेकंड पे डी, national wide lockdown which was placed in April to May has taken a heavily toll on economy. यहाँ पे सी आ सकता है, द एग्जामिनेशन, द एन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड फिगर which is GDP minus taxes shows the non-farm economy has suffered a contraction including public administration, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात करी गई है, फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इट शोज द नेशनल वाइड लॉकडाउन व्हिच वाज इन प्लेस इन अप्रैल टू मई हैज टेकन द हेवी टोल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की बात करी गई है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, है ना। एक्सट्रैक्शन मतलब बढ़ना, एक्सट्रैक्शन पता है ना, किसी चीज से बाहर निकालना, ई एक्स होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन उसका अपोजिट होता है शायद।
थर्ड फोर्थ आएगा यहाँ पे बी, और फिर लास्ट इज in a usual development a GDP growth number is lower than GVA which means the tax have also contracted। मेरे हिसाब से यही है, देखो गलत हो सकता है, एक दो गलत हो सकते हैं बस इसमें। हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। और पैसेज पढ़ने से पहले देखो मैं क्या करता हूँ, जो करना चाहिए कायदे से वो क्या करना चाहिए, पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, फोकस करके कम से कम 4 मिनट देने चाहिए पूरे पैसेज को पढ़ने में, फिर एक एक क्वेश्चन पे जाना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये होता है मतलब सही तरीका। लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो मेरा तरीका है वो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया और थोड़ा बहुत ऑप्शन दिमाग में डाल लिया। जब बोल रहा है कि हु हॉन्टेड द टाउन वेयर हिचकॉक ग्रू अप, है ना, हिचकॉक ग्रू अप, किसने उसको हंट करा है, हु हंटेड द टाउन वेयर हिचकॉक, मतलब जहाँ पे वो रहता है उसको उस टाउन को कौन हंट करता है। तो मुझे हंट का एक सेंस मिल गया कि हाँ हंटिंग का मुझे पता करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम पढ़ लिए, जैक द रिपर, मिसेज पीएबॉडी, है ना, डब्ल्यू टी हेनली, लेपर्ड लेपर्ड जो भी है, ठीक है। तो मैं नाम पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा स्कैन करूंगा, एक टाइप से मतलब पढ़ता भी रहूंगा और स्कैन करता रहूंगा, जहां मुझे 100 दिख जाएगा मैं वहां पे फोकस करूंगा, और इनमें से कोई नाम होगा तो मैं लिख के उठा के लिख दूंगा, ठीक। ये मेरा तरीका है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आप भी पढ़ो। अब तो मैं तेते नहीं बोलूंगा। यहाँ पे एल्फर्ड, अच्छा ये सरनेम है, हेल्फर्ड उसका फर्स्ट नेम है। इसकी बात करी जा रही है, इंग्लैंड में बॉर्न हुआ है, डाई डाई इन 1980 में डाई मर जाता है, 1899 में बॉर्न होता है, 81 साल जिया है, काफी जिया है। अच्छा, इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन मोशन पिक्चर डायरेक्टर है ये, ठीक है। जिसकी जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी, काफ़ी क्लेम करा है, क्रिटिकल क्लेम करा है। क्रिटिकल मतलब बहुत अच्छी मूवीज़ होती हैं जो अ, पुरानी मूवीज़ होती हैं, उनको कल्ट क्लासिक कहा जा सकता है, उस टाइप की। देखो यहाँ पे बोल रखा है, हिचकॉक ग्रो अप इन अ लंदन ईस्ट एंड इन द वैल्यू once haunted by the notorious serial killer known as जैक द रिपर। जैक द रिपर की बात हो रही है यहाँ, देखो हंटेड की बात हो गई। देखो यहाँ पे जहाँ पे हंट लिख के आया, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा उसको, फोकस करके पढ़ा, मुझे नाम मिल गया, अब मैं आगे बढ़ा। मैं ऐसे करके सॉल्व करता हूँ एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप चाहो तो पूरा पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक। वेयर डिड द हंशॉक एनरोल्ड फॉर ड्राइंग एंड डिजाइन क्लासेस। देखो एनरोल्ड फॉर ड्राइंग एंड डिजाइन क्लासेस, बाकी सब यहाँ पे नाम दे रखे हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे बस ड्राइंग और डिजाइन क्लासेस को ही फोकस करूंगा। देखो हेंशॉक एनरोल्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन 1916 टू टेक द ड्राइंग एंड डिजाइन क्लासेस। यहाँ पे बोल रखा है लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यहाँ पर लंदन हमने मार्क कर दिया। प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है, उसकी उसकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे कहीं प्रोडक्शन कंपनी का नाम बोला गया है? मेरे हिसाब से नहीं बोला। मैं इतने मतलब इतना तो ध्यान से पढ़ ही रहा था कि यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी का नाम नहीं बोला गया है। बाकी हिंचॉक के जगह के बारे में बता रखा है, यहाँ पे उसने कहाँ से डिग्री ली है या कौन कौन से कॉलेज गया है उसके बारे में बता रखा है, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के बारे में नहीं बता रखा है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं डायरेक्टर कॉमेडी मैसेज पैरोडी poor student of the cinema would come to regard as his first real work. फर्स्ट टॉकिंग पिक्चर थ्रिलर ब्लैक, हिंचॉक की फर्स्ट टॉकिंग पिक्चर थ्रिलर ब्लैकमेल है, 1929 में रिलीज हुई थी। वन ऑफ द ईयर्स बिगेस्ट हिट इन द इंग्लैंड, ठीक है। इट बिकेम द फर्स्ट ब्रिटेन फिल्म टू मेक यूज ऑफ सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज का मीनिंग होता है साउंड को मिला देना, है ना। सिंक्रोनाइज का मीनिंग ये होता है साउंड को अच्छी तरह साउंड को मिलाया गया है, सिंक करा गया, एडिट कह सकते हो इसको। आफ्टर द कंप्लीटेड साइलेंट वर्जन ऑफ पोस्ट डब एंड पर्सनली रीशूट, शंकर फॉर्म्ड हिज ओन, देखो हिंचॉक फॉर्म्ड हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी
transatlantic picture, which was Hitchcock first टॉकिंग पिक्चर. अभी टॉकिंग पिक्चर के बारे में ये टॉकिंग पिक्चर हिंचकॉक फर्स्ट टॉकिंग पिक्चर वाज द थ्रिलर ब्लैकमेल, which are some of Hitchcock's widely acclaimed classics. His many classical widely acknowledged including the third step. मैं बस इन नाम को देख लेता हूँ. What एक है, Vertigo है, साइको भी है, नोटोरियस भी, तो ऑल द अबव हो जाएगा हमारा राइट आंसर. Who provide the most effective soundtrack of Hitchcock? मोस्ट प्रोडक्टिव साउंड किसने प्रोवाइड कराया था उसने? Chalk genius filmmaker. In Chalk, greater guest is the mystery of the technique means by the build maintain suspense. To it the end in the innovation camera viewpoint of momentum, elaborate editing technique, and effective soundtrack. Effective soundtrack music often supplied by his best film by Bernard Harmon. Yeah. What method did he use to make a film? Make a film के लिए उसने कौन सा मेथड अपनाया है? Greatest of all direction and most admired the case has been effective soundtrack music, elaborate editing, इनोवेटिव कैमरा व्यू पॉइंट है ना, इसके बारे में बात करी गई है. मैंने अभी कहीं पढ़ा है, जस्ट अभी कहीं पढ़ा है इनोवेटिव कैमरा. हाँ, टू द एंड ही यूज इनोवेटिव कैमरा मूव पॉइंट एंड मूवमेंट, elaborating editing technique and effective soundtracks. तो all of the above आएगा इसमें. तो हमारा सिर्फ हेरिडिक्शन रह गया, बाकी हमने सब सॉल्व कर दिया है. If Rohit stood for the students' election, he would won the election. He would, ये सी वाला मुझे लग रहा है. ओके, मैं टिक नहीं कर पाया. ठीक है, अब हम मैथ में आ गए. 720 43 प्लस 5 25 माइनस 3000 डिवाइड बाय 6 525 7 5 457. यहाँ पे और सॉल्यूशन तो चला गया. यहाँ पे आएगा 3 प्लस 13 माइनस 15 इंटू 80. 15 इंटू 80 हो जाएगा 12 मतलब 1 और 1 4. माइनस करना है 13 माइनस 12. हाँ, ये क्या है यहाँ पे 110 3.2 ऊपर 0 हो जाएगा, फिर डिवाइड में 6 8 ऊपर फिर 0 हो जाएगा. 11 दूनी नहीं 1 3 4 यहाँ पर जाएगा 6 11 रहेगा. माइनस 12 ये कुछ अलग ही आएगा क्या? 6 2 जा 1 4 नहीं. अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे, जो नहीं सॉल्व करेंगे उसको आगे स्किप करेंगे. डिवाइड बाय x बाय 2 इक्वल टू 835. 410 5 4 12 24 90 ये रहा. 60% of 15 into 16 divided by 36. 15 चौके 4 नहम. ये 16 नीचे जाएगा. 16 इंटू 9 144. 30 इंटू 5 150 इक्वल टू 9 इंटू 10 90 माइनस प्लस x 2x 90 चला जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 30. 63% ऑफ 7 21 44 प्लस 30 इंटू 2000
तो 600 मतलब 1041 ये रहा 1041। 90 माइनस 36 इक्वल टू 9 4 एक्स इधर है और ये 10 माइनस 4 6। यहाँ पर जाएगा यहाँ जाएगा 240/6 40 प्लस 18 17 57 इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 80 40 17 12%। 1/8 800 है तो 100 हो जाएगा प्लस 1/4 400 है तो 100 हो जाएगा माइनस 150 200 में से 150 गया 50। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल कॉलेज, तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दे ही रखा है 5 5 10 12 15 1500 और 450 1950 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 तियां 15 4 5 390 ये रहा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स in college 5 branch approximately what percent of number of total number of student। ओके ये तो बॉयज हो गया, बॉयज को लिख लो कहीं पे अलग से। गर्ल्स का हम लोग फाइंड करते हैं। गर्ल्स का 3 4 400 650 और 1250 250 1500 1500 950 कितना हो गया 5 4 3 3450 3450 और किसका हमें गर्ल्स निकालना है। गर्ल्स कितना था 1500 है ना 1500 गर्ल्स है। 0 से 0 कटा 5 3 जा 5 6 जा 5 9 जा तो 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 23 100/23 ठीक है। तो 23 4 जा जाएगा 4 3 जा 12 4 4 4 2 जा 8 92 वो 92 8 0 जाएगा फिर 4 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा 3 और ये हो रहा 43 पॉइंट समथिंग। रेशियो ऑफ स्टूडेंट ब्रांच टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक का आपको रेशियो बताना है ठीक है। मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिकल का है 600 और इलेक्ट्रॉनिक का है 550 ठीक है। तो 11 इधर 11 होगा। इलेक्ट्रॉनिक का बोला ना भाई टोटल नंबर स्टूडेंट इन कंप्यूटर। अच्छा कंप्यूटर बोला है। अच्छा कंप्यूटर ब्रांच टू टोटल कंप्यूटर 800 और इन दोनों का प्लस 1150 23 और इधर 23 के बगल में 60 आ जाएगा 5 से कटेगा 60। बॉयज इन मैकेनिकल अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल फाइव का इतना था 100 3 9 3 9 100 से करेंगे तो 3 9 27 3 3 9 और ये तो ज़्यादा हो जाएगा है ना लेकिन अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं लेकिन 2 से करते हैं ना 3 78 2 से करेंगे तो 78 2 22 0 लगाएंगे 5 बार 5 4 20 हाँ तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर हमारा। मिनिमम रेशियो बताना है तो देखो मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं जिसका गैप सबसे ज्यादा होगा उसी का रेशियो सबसे ज्यादा होगा ठीक है। मिनिमम रेशियो ऑफ 400 गैप है इधर भी 400 गैप है लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कंप्यूटर वाले से। देखो इसका मैकेनिकल और कंप्यूटर में से हो सकता है तो 5 और 1 यहाँ पे 6 सॉरी 2 और 6। अच्छा बॉयज का फाइंड आउट करना है। देखो बॉयज का फाइंड आउट करना है तो यही वाला होगा क्योंकि बॉयज का काम है मिनिमम
बॉयज़ का मिनिमम ही होगा ना 1/3 30.333। यहाँ पे 5/8 करोगे तो भी पूरा पूरा 50% आएगा, तो कंप्यूटर का होगा। हाँ, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, इसका भी दुगना होगा 64। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 24 21 19 09 11 में से 12 और 5 512 512 19 9 56 यहाँ पे 3 यहाँ पे 10 4 यहाँ पे 8 3 343 भैया 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब 261 350 में अगर जोड़ा जाए, हाँ देखो यहाँ पे 261 ही आएगा। यहाँ पे 6 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब 125, यहाँ पे 6 का क्यूब 64। तो 1 to 25 में 64 माइनस करेंगे तो 15 में से 4 गया 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और 10 10 61 नहीं, 1 11 11 61 ये रहा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो एकदम से इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई समथिंग हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे 5 गुना कह सकते हैं, 5 गुना 5 5 5 गुना कह सकते हैं, 5 गुना 18 का 5 गुना प्लस 5। ठीक है, ये समथिंग हमें 4 गुना जा रहा है, 4 गुना करेंगे इसमें 95 में 4 गुना करेंगे 20 36 38 4 गुना प्लस 4 4 गुना प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इधर होना चाहिए, इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 2 6 12 प्लस 6, हाँ 18, ये सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है। इंटू 3 प्लस 3 होगा तो इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए, इंटू 2 22 इंटू 2 करेंगे तो 132 इंटू 2 प्लस 2 1312 ये रहा। 1 गुना माइनस 1 1 गुना माइनस 1 दुगना दुगना प्लस 2 3 गुना माइनस 3 होना चाहिए, 28 का 3 गुना करेंगे 3 गुना करेंगे 3 3 8 24 3 3 2 जा 6 3 2 6 94 94 और 4 और 3 7, यहाँ तो 7 आ रहा है यार। 3 गुना माइनस 7 आना चाहिए यहाँ पे, क्या ये 4 गुना हो रहा है, ये कुछ बन नहीं पा रहा है। यहाँ पे -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -7 हो रहा है यहाँ पे, 28 इंटू 3 करेंगे 60 84 ही तो होगा यार, 84 प्लस 3 लिख के आ रहा है यहाँ पे, तो प्लस 3 लिख के आ रहा है। अच्छा ये 1 है, प्लस 1 है, प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 4 आएगा इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और 1 6 5 3 जा 15 और 2 और इसमें फिर 5 जोड़ देंगे 17 65 17 65। सही है, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, +1 लिखना था, -1 लिख रहा था। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 0.5 है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 32 32 और 8 8 64 3584 3584 3584 इनक्वालिटी आ गई है, मैंने बता रखा है, इनक्वालिटी पर अच्छे से सिखा रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से सीख लेना। साइन मेथड से करेंगे हमसे, साइन मेथड कैसे यूज करते साइन मेथड, दोनों ऊपर प्लस प्लस है, माइनस 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 70 है तो 10 70 10 7 9 5 तो 14 14 और 5 8 है तो 4 दूनी, लेकिन ये छोटा है क्योंकि माइनस है इसलिए एक्स, नहीं ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, एक्स बड़ा है क्योंकि साइन चेंज हो गया है। अब देखो साइन है माइनस माइनस, आएंगे साइन क्या आएंगे प्लस माइनस, एक्स बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस 66 है 11 6 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, एकदम सही है, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 12 सत्ते। ठीक है, और हमारा ऊपर वाला जो चीज़ है वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 जो है वो इससे ही बड़ा है, 6 इससे ही बड़ा है, प्लस वाला साइन तो बड़ा ही है। यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू +13 -13 y इज इक्वल टू नहीं नहीं
x इजकल टू -13 +13 आएगा, क्योंकि x इजकल टू √169 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन y इजकल टू आएगा +13 -13, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो हमें स्क्वायर के लिए दो चीजें करनी, दो साइन लगाने पड़ते हैं। तो ऊपर वाला बराबर, इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x इजकल टू बड़ा टू y। कैसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, वैसे कर रखा है मैंने। साइन चेंज करेंगे, ठीक है। पहले के साइन होंगे प्लस प्लस और सेकंड वाले के साइन होंगे माइनस माइनस। साफ पता चल रहा है ये बड़ा ही होगा हर हालत में, चाहे कोई भी रूट आए, ठीक है। तो x इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, 2 3 और 2 दोनों प्लस के, नीचे भी दोनों प्लस के, 32 से 32 दे रखा है, 8 4 32, नीचे वाला बड़ा, ठीक है। छह मिनट बचे हैं हमारे पास, मैं सोचा 30-20 क्वेश्चन हो जाए इसमें। A vendor market price to above the cost price if he give discount of 25/4%, 25/4%, मतलब 1/16, मतलब ये 16 की चीज 15 में बेची है इसमें, ये डिस्काउंट दिया है, ठीक है। मोर देन, है ना, तो ये चीज 16 की होनी चाहिए। ये 10 13 और 16 की इंटू इसमें 16 की मल्टीप्लाई इसमें करते, 16 एकम 16, 16 तिया 48, 208, और 208 यहाँ पे हो जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई 13 एकम 13, 16 160, 13 13 कम 13 13 65, 195। तो गेन बताना है आपको, गेन बताना है। यहाँ पे 35 का गेन है 160 पे, 35 का गेन है 160 पे, इंटू 100 करेंगे, 8 5 8 5 175/8, है ना, 175/8, 5 तिया 15, 5 5 पंजे 25, देखा, 175/8। बोट 10 किलोमीटर 25 मिनट में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 6, 10 किलोमीटर 25 मिनट में, 25 ऊपर 6 से 60 से मल्टीप्लाई 4, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्रीम की स्पीड 6 है, तो मतलब 30 होगा बोट की स्ट्रीम, ये स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम इन 2 घंटा 72 किलोमीटर। मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर का 190, 14 और 15, 140 और 50, सॉल्ट एंड वाटर। हाउ मच वाटर ऐड करें कि रेशियो बन जाए 10 और 9। 10 मतलब 14, 14 ना हम 9 36 126, कितना ऐड करना है इसमें, देखो ये इसका गैप कितना है, 50 और 56, ओ मतलब 26, 76। कृष्णा स्टार्ट अ बिजनेस विद 45, 3 months later Arjun joined, कृष्णा और अर्जुन। At the end of year they loss, the loss is divided between them, किस रेशियो में होगा, है ना। है तो सिंपल है यार, है ना, 3 2 में है, 3 2 में होगा, 3 2 में। एक तो सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। टाइम टेकन ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस अ मैन ऑन अ प्लेटफॉर्म इज 24 सेकंड। टाइम टेकन टू ट्रेन running in opposite direction to cross a man in 10 seconds. If it took 16 seconds for the train to cross each other, what is the ratio of the पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, और भी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था। 11 22 डिवाइड बाय 32 ऊपर 10, 11 22 ऊपर 10 डिवाइड बाय ऊपर 10 माइनस 12, 11, है ना, ये हो जाएगा 1 4 1 3 4, 4 25 जा 4 8, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 22 डिवाइड बाय पहले ये होना है क्या, पता नहीं। और अर्थमेटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी 28 क्वेश्चन हुए यार। 2 नंबर है 25%, 15% लेस और 25% लेस देन थर्ड नंबर।
तो 2 नंबर है और रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड निकालना है, तो 15% लेस 85, 25% लेस मतलब 75, 70 15 ये रहा। एवरेज ऑफ P और Q is twice the average of R, average of P और Q is twice the R। एवरेज अगर इसका 2 है एंड एवरेज 2 है तो R का डबल, एंड एवरेज ऑफ PQR is 52, 100 into 3, एवरेज ऑफ R निकालना है, 3 से 3 गया, एवरेज ऑफ R है एवरेज 2 है तो ये हो जाएगा 2, 26, 26 3 18, 3 78 भी नहीं है यार भाई। सम ऑफ मनी 72 इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ 46 का डबल भी होगा। सम ऑफ एज ऑफ टोनी एंड मोनी, अच्छा सम ऑफ एज ऑफ इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ फाइंड द एज ऑफ मोनी 4 ईयर हेंस। 46 का डबल होता है 12, 92 होना चाहिए यार, 46 का डबल 92 होना चाहिए। Pretty can do 34, Anand can do 51, required to same 17 तिया दुनी 102 5, 102 बार 5, 102 बार 5 ये रहा। 30 क्वेश्चन हो गया, 5 में क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाऊंगा, लेकिन टाइम का जो प्रेशर है ये यार 72 होगा। द सम ऑफ टोनी एंड मोनी इज 72 इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ 6 36 दुगना 46 और 26, हिंस मोनी 4 30 ये रहा 30। एक क्वेश्चन तो और हुआ, ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, तब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, और ये सारे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि टाइम का प्रेशर है। ठीक है, रीजनिंग पे आ गया, रीजनिंग पे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। सम टर्टल आर क्यूट, ओनली क्यूट आर रैबिट, सम रैबिट आर वाइट, ओनली मतलब ओनली फ्यू रैबिट आर राइट, सम ऑल टर्टल कैन बी रैबिट, यस, सम रैबिट आर नॉट वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पहले से दे रखा है। सम रैबिट आर नॉट वाइट ये पहले से दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी में गलत, जो चीज पहले से दे रखी है उसे पॉसिबिलिटी में बोलना गलत, जब हमें चीज कंफर्म है तो उसे पॉसिबिलिटी में नहीं ले सकते। सम मैंगो आर कीवी, सम कीवी आर ग्रीन, ओनली एवोकाडो पूरा ग्रीन ग्रीन के अंदर आ जाएगा, एवोकाडो किसी से शेयर भी नहीं होगा। ठीक, सम ग्रीन बीइंग एवोकाडो इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, जो इसमें पहले से गिवन है तो क्या उसमें पॉसिबिलिटी लगा नहीं सकते। सम कीवी इज नॉट एवोकाडो, यस ये राइट है ना, मतलब ये तो हमें पता है एवोकाडो कीवी से कभी वही नहीं होगा, मतलब शेयर नहीं होगा, तो सम पार्ट भी नहीं होगा, है ना। ऑल कीवी कैन बी ग्रीन, यस, लास्ट के दो सही है बाकी गलत है, लास्ट के दो सही है बाकी गलत। ये बार बार ऊपर भी करना पड़ता है भाई, क्या हो गया। सम वाटर आर स्वीट, सम स्वीट आर नॉट सॉरो, नो सॉरो इज बिटर, सम बिटर इज नॉट वाटर, कांट से सम, इसमें सॉरो कौन सा, सॉरो ही आता है, सम सॉरो इज नॉट स्वीट, कांट से, है ना, कुछ हो सकता है। ऑल बिटर आर वाटर, ऑल बिटर आर वाटर, देखो ये थर्ड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस का इधर और लग जाएगा, क्योंकि सम नॉट और ऑल का केस दे रखा है, सम नॉट और ऑल का केस दे रखा है, इधर और देखो इधर और दे भी रखा है ना, फर्स्ट और लास्ट का इधर और दे रखा है। ओनली फ्यू लैपटॉप इज वायरलेस, ऑल वायरलेस आर वाईफाई, ओनली फ्यू इंटरनेट आर वाईफाई, ऑल वायरलेस इज इंटरनेट, ऑल वायरलेस आर इंटरनेट, कहीं दे ही नहीं रखा। सम वायरलेस आर नॉट इंटरनेट, ये भी कहीं नहीं दे रखा, लेकिन इधर और लग जाएगा इसमें, क्योंकि सम और सम नॉट का इसमें पार्ट आ गया है, सम और सम नॉट का इधर। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, है ना। मैं लाइन से चलता चला जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कठिन तो क्वेश्चन होंगे नहीं। 8 लोग बैठे हैं सर्कल में, फेस आउटसाइड, ठीक है।
8 लोग बन गए। I is third to the right of J. I or J not immediate neighbor of K. K is second to the left of L. K is second to the left of L. K is second to the left of L. M is third to the right of N. K और N not immediate neighbor of O. तो O इधर नहीं आएगा। M is third to the right of N. N के थर्ड राइट में M O। पजल बन गई। 43 सेकंड में पजल बन गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम स्पीड। N और I के बीच में when counted from right 1 2 3 4 4। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L इज 1 2 3। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो भी है बचा 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 P है। पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू N। N के रिस्पेक्ट में सेकंड टू द राइट। स्टेटमेंट करेक्ट। N इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O। N इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O। ये भी करेक्ट, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। O इज फोर्थ टू द, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। M इज इमीडिएट राइट ऑफ I। M इज इमीडिएट राइट ऑफ I गलत है। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट बोल रखा है, उसी पे क्लिक करते हैं और कोई मुझे करेक्ट दिखेगा ही नहीं, होगा भी नहीं। LJ LJ L L L L L L L J के बगल में JM 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 बगल में है। MO 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 बगल में है। OI 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 बगल में है। PL 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 बगल अगल बगल नहीं है, PL में गैप है। ठीक है, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। इनक्वालिटी आ गई है। इनक्वालिटी को देखो डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करते हैं, मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Z से J जाना है, Z से J जाना है, जा सकते हैं। T से इक्वल हो नहीं सकता। V और N देखो, V बड़ा इक्वल टू N है क्या? V बड़ा इक्वल टू N है। इधर और इधर और इधर और ये रहा, इधर और यहीं पे दे रखा है, बाकी सब हमें देखने की जरूरत नहीं है। E से I गए, I से W, W से L, L से जा नहीं सकते। E से I गए, I से W, W से L। सेकंड रो, सेकंड रो है सर। Okay. If all the vowel and number are dropped ninth from the right side, तो वॉवल नहीं काउंट करना है, नंबर नहीं काउंट करना है, सिंबल काउंट करना है, सिंबल और कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 H। हाउ मेनी सच सिंबल, देखो ये मैं कैसे करता हूँ, है ना, अप्रोच भी किया। हाउ मेनी सच सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट। अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट यहाँ पे लिख लिया। इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर। तो हमें नंबर और सिंबल देख लो। नंबर सिंबल यूनिक होता है, मतलब कहीं जल्दी जल्दी दिखेगा नहीं। देखो नंबर सिंबल अल्फाबेट दिख गया, नंबर सिंबल अल्फाबेट दिख गया, और नंबर सिंबल सिंबल है, नंबर सिंबल अल्फाबेट नहीं है। नंबर सिंबल नंबर सिंबल अल्फाबेट दिख गया, और नंबर सिंबल अल्फाबेट कितना हो गया? 4 हो गए। ये अप्रोच जरूरी होती है, इसी से आपका मतलब जल्दी सॉल्व होता है। तो इसमें से आपको अभी देख के पता चल रहा है कि 5 आर लाइक, और आपको एक ऑड वन आउट फाइंड करना, तो C6F, C एक छोड़ के 6, एक छोड़ के F, है ना। और हमें एट एक छोड़ के @ एक छोड़ के U, ये भी सही है। मतलब ये दोनों सही है, तो कोई अलग देखेंगे अब इसमें, कोई अलग सा। 2 8 छोड़ के 8 एक छोड़ के H, ये भी सही है। H एक छोड़ के K, एक छोड़ के 5, यही गलत है। तो 4 वाला गलत है जो मैंने मार्क करा है। 4 एक छोड़ के Y, उसके जस्ट बगल में A है, ये गलत है। बाकी सबके में एक एक का गैप है, इसमें गैप ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम द लेफ्ट। 24th उसके 6 लेफ्ट में। 18 काउंट करना है, वो भी लेफ्ट हैंड से। देखो 2 5 का गैप याद करो। 2 और 3, 2 3 2 3 2 3, है ना। 2 3 2 3 2 3 15 हो गया, फिर 3 4। वापस गिन लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिनना जरूरी होता है कि कहीं पर नहीं गलत ना बता दूं मैं। ठीक है, 2 का गैप करा करो, फिर 3 का गैप, 2 का गैप 3 का गैप, ये 5 5 का गैप बन जाएगा, तो आसानी रहती है करने में। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल और फीमेल इन अ फैमिली इज 2 मोर देन फीमेल। 8 लोग हैं, 2 लोग ज्यादा हैं फीमेल से, तो 5 10 और 5, 5 और 3, 5 और 3 का बन गया, ये हो गया मेल। नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली इज 2 मोर देन फीमेल। फीमेल 3, मेल 5। ठीक है, अब हम बनाते हैं। डी इज अ पेरेंटल ग्रैंडफादर है। डी इज अ पेरेंटल ग्रैंडफादर, पेरेंटल मतलब पापा का बाप। जी। सी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ पी। सी इज अ डॉटर इन लॉ, मतलब इसका कोई बेटा होगा, ई का, उसकी डॉटर होगी सी। मुझे लग रहा है सी यहीं पे आएगा, ई यहाँ पे आ सकता है। पी इज नॉट मैरिड टू सी। पी इज अ मदर, पी इज अ डॉटर ऑफ जी। पी इज अ डॉटर,
अब मुझे लग रहा है यहीं पे आएगा। रख के भी देख लेते हैं ना, अभी देखते हैं। एच इज अ सन ऑफ, एच इज अ सन, H is a son of E, S is the father of, S is the father of T, E is P is the daughter of, E is a maternal grandmother, maternal grandmother में E यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी होगा H, यहाँ पे C माइनस और mother of T, H is the brother, H is the brother of P, H is the son of E, S is the father of T, S is the father of T, तो S यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H प्लस में 1 2 3 4 5 ये बनेगा कुछ। टोटल नंबर ऑफ मेल, मेल टोटल नंबर 5 यार, दे रखे उसके बाद भी पूछ रहे हो। मदर ऑफ जी कौन है यार? सी। एस इज रिलेटेड टू पी, एस इज अ ब्रदर, एस इज अ ब्रदर, यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा एस इज अ ब्रदर, कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? टी इज द पेरेंटल ग्रैंडमदर ऑफ जी, सी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, P is not married to C, P is not married to C, P is a daughter of, P is a daughter of D, E is a maternal, E is a maternal grandmother of T, E is a maternal grandmother of T, E is a maternal, और H is a son of, कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, ये कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं इसको ये तो सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है, इसको रिस्पॉन्स को मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं हम लोग, है ना, बाद में देखते हैं। 7 लोग हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अटेम्प्ट टाइपिंग, सिक्योर स्पीड 7 7 6 5 4 3 2 1। ये आई एटलीस्ट 3% स्लोअर इन ए और एस आई के बीच में एक लोग है, यहाँ पर भी बनने का नहीं। के अगर मैं यहाँ ले लूँ, सी आई यहाँ ले लूँ, बी आई यहाँ ले लूँ, एस आई और ए आई, ना नहीं बनेगा। 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 एटलीस्ट 4। ऐसा यहाँ, ए आई यहाँ, at least 3% are slower than CE. TEKITO, TEKITO बन गया। स्पीड ऑफ TE is 65, टाइपिंग स्पीड, SI is 92, BI कितनी हो सकती है? 69 और 92 के बीच में 69। स्लोएस्ट is TO, but slower than TO, KI is faster TO. Faster among them is SI, only 1% is faster than SI and slower than TI. 3 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत। 8 लोग हैं, फेसिंग नॉर्थ, बीना इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, बीना थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो 2 छोड़ के BINA बीना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 छोड़ के बीना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हीना सिट नियर वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ओनली 2% बीना एंड लीना, 2 पोर्शन लीना, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हीना, इमीडिएट नेबर ऑफ हीना तो मतलब हीना यहीं पे आएगी, हीना यहीं पे आएगी। एग्जैक्टली 2% हीना एंड सीमा, 2 छोड़ के सीमा, 2 छोड़ के सीना, नन ऑफ
नन ऑफ एक्सट्रीमेंट। टीना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीना, एक दो, टी आई यानी टीना, ये पर सही आ रहा है। सीना हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ मीना और नीना, यहाँ पे मीना और नीना यहीं पे आएगी। नो वन टू द राइट ऑफ नीना, नीना इधर आ जाएगा, नीना, और जो बचा हुआ पर्सन जो मेरा था मीना, यहाँ आ जाएगा। शायद राइटिंग आपको समझ में ना है, लेकिन मैंने पजल बना ली है। पोजिशन ऑफ सीना इन द 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम दी लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, 5 नहीं, यहाँ 5 दे नहीं रखा। इफ ऑल द गर्ल्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बी ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एस टी, 1 2 3 4 5 6 7, क्या रह गया यार, रीना रह गई, एस टी आर आर एस टी, तो बी एच एल एक, और एन तो इधर है, यहाँ रीना होगी, फिर एन बी एस टी, तो एक वन है, सिर्फ ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन है ना, क्या है वो है लीना। लीना अपनी जगह पे, बाकी सब अलग अलग है। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड तो हीना है। हाउ मेनी पर्सन, हीना रीना और बीना के बीच में कितने लोग हैं, नन, कोई नहीं। राइट ऑफ हीना 1 2 3 4 5 6, 6 8 लोग हैं, 8 लोग हैं यहाँ पे, और टॉप मोस्ट फ्लोर इट्स 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। एफ इज नॉट बिलो 3 पर्सन ई और ए, जी इज फिफ्थ पोजिशन 2 फ्लोर, जी इज प्लेस बिलो सी बट अबव डी, नीदर ई और ए यहाँ पे है, तो एटलीस्ट 3 पर्सन अबव एफ, 1 2 3, एटलीस्ट 3, 3 तो है, तो एफ अगर यहाँ पे है, ए मैं यहाँ मानता हूँ 1 2 3, ई यहाँ पे मान लेते हैं, और 2 पर्सन, 1 2 छोड़ के एच यहाँ पे, तो जी यहाँ पे, ई इज अबव ए और डी कहीं नीचे होगा, बी इज द लोएस्ट, डी यहाँ पे बन गया हमारा। टॉप में सी, हाँ टॉप में सी है, नॉट ग्रुप, एच इवन, डी इवन, ए ऑड, सी इवन, सी इवन होना चाहिए, एफ इवन होना चाहिए, एफ इवन, ए ऑड नंबर पोजीशन पे, बाकी सब। हाउ मेनी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद ए फ्रॉम द लोएस्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नन, सेम, रिमेन सेम, alphabetical order starting with A at the lowest position, A B C D E F G H, none. If we interchange the position of first and second box and 3 and 4 5 and 6, ठीक है, तो how many box are between B and H, तो B तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, H यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 लोगों है, F और A के बीच में, F और A के बीच में नन, कोई नहीं है। ओके, E F G H I, E F G H, G H I J K L N L M N S T U V W X Y Z, सही है। A B C D E F G, A B C D E F G H I, ये भी सही है। O P Q R S T U V, ये गलत है, फाइंड आउट, ऑड वन आउट, फाइंड आउट। 31 हमारे हो गए हैं, यहाँ पे मैंने कौन सा छोड़ा है, 1 इज ऐड करना है इवन नंबर में, इवन में +1 करना है, और ऑड में -1 करना है, एंड सम बताना है आपको, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, इवन में +1, ऑड में -1, ऑड में -1, 4 9। और कौन सा क्वेश्चन रह गया मेरे से, ये रह गया है ना, इसमें क्या था यार, ब्लड रिलेशन में, जो मैं नहीं कर पा रहा था,
5 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। डी इज अ पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ जी। पेरेंटल मतलब यहाँ 5, मतलब सी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। पी इज नॉट मैरिड टू, पी इज अ डॉटर ऑफ, पी इज अ डॉटर ऑफ, ठीक है। ई इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। पी इज नॉट, एच इज द सन ऑफ ई, एच इज द सन ऑफ, नहीं ये भी नहीं आ सकता। एच इज द सन ऑफ ई, एस इज द फादर ऑफ टी, एस इज द फादर ऑफ टी, एच इज द ब्रदर ऑफ पी। यार एच इज अ ब्रदर ऑफ पी यहीं पे आएगा, ई यहीं पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा माइनस का, एस इज द फादर ऑफ टी, तो एस साइड यहाँ पे आएगा, फादर ऑफ टी यहाँ पे आएगा, ऐसे बनेगा कुछ। एक एक दो तीन, ये प्लस प्लस। अब देखते हैं हु इज द मदर ऑफ जी इज सी। अब सही है। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, अब सही है। हस्बैंड 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 हस्बैंड, या अब ठीक बन गया है, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए लगभग लगभग, और मुझे लगता है कि मैंने एक्यूरेसी के साथ करें। देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे मेरा कोई मन नहीं करता इस वाले क्वेश्चन को करने का, लेकिन फर्स्ट, 1 2 3 4, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, सात, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एन, डी ओ आर एन एन ई, ड्रोन, डी ओ आर एन ई, ड्रोन। इफ मोर देन 1, विच विल बी सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट, सेकंड लेटर एन, एन है सेकंड लेटर, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। और ड्रोन, और क्या बन सकता है इसमें, एन ओ आर डी ई, नॉर्ड, एन ओ आर डी ई, नॉर्ड, नॉर्ड भी हो सकता है ना यार, नॉर्ड वीपीएन, एन ओ आर डी, एन ओ आर डी, नॉर्ड, ऐसे ही होता है नॉर्ड, नहीं नहीं नहीं, नॉर्ड नहीं बनेगा। मैं एन पे लगा के सबमिट करता हूँ, ठीक है, देखते हैं ये सही आता है कि नहीं आता है। तो अब हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे 1 घंटा भी हो गया है, और आपने देख ही लिया है, अप्रोच देख ली है सारी क्वेश्चनों की, और सॉल्यूशन भी देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं कितने सही है कितने गलत है। सबमिट, या तो ऑटोमेटिक सबमिट ही हो जाए तो ही ठीक है। तो 35 क्वेश्चन देखो हो सकते हैं, 35 मतलब रीजनिंग में, और 30 क्वेश्चन मैथ में। मैथ में टाइम बचा था लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, शायद होपलेस हो गया था। और यहाँ पे मेरे मार्क्स 82 आए हैं, मैंने 91 अटेम्प्ट करे थे। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी खराब हो गई है ना, एक्यूरेसी खराब हो गई है। रीजनिंग में भी गलत गए हैं, काफ़ी गलत गए हैं। 94 परसेंटाइल है, तो और अच्छे मार्क्स में भी आ सकते थे, 85 के समथिंग आ सकते थे। लेकिन इंग्लिश में 3 गलत गए हैं ना, इंग्लिश में 3 गलत गए हैं। इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी है। अच्छा, ये 2 गलत गए, देखो अरेंजमेंट में गलत हो गया है, और एक यहाँ पे भी गलत हो गया। सेटल, सेटल हम लोग नेस्टेड कर रहे थे ना, नेस्टेड सही था ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 गलत गए हैं। थर्ड ऑप्शन, थर्ड मैंने क्लिक कर दिया था, थर्ड यहाँ पे। ये फर्स्ट था ए डी, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस, इट इज सोज एज नॉन वर्क डन। यहाँ पे मुझे लग रहा है बी आएगा, बी आएगा, फिर यहाँ पे आएगा सी। कोई बात नहीं, अब एनालिसिस करते टाइम मैं इन सब चीज़ों को चेक करूंगा कि हाँ कहाँ गलती हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी। हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें भी मैं इस पे लगा था ही वुड, ही विल आएगा इसमें, ही विल आना चाहिए। ही वुड आएगा, लेकिन ही वुड विन आएगा, विन है ना, विन आएगा, यहाँ पे वन लिख रखा है। तो ऐसे करके मैं एनालिसिस करूंगा हल्के हल्के, है ना। और यहाँ पे मेरा सिर्फ एक गलत गया है, ये वाला क्वेश्चन गलत गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज गलत हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 3 मंथ लेटर लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मंथ लेटर लिखा है अर्जुन, 3 मंथ लेटर अर्जुन ज्वाइन। ठीक है, तो 45 कृष्णा, 3 मंथ लेटर मतलब ये तो 12, अर्जुन 3 मंथ लेटर मतलब 9 इंटू 30, ये हो जाएगा 3, ये 2, 6, 3 3 जा, और 2:1, 2:1 आना चाहिए इसका राइट आंसर, ये देखो राइट आंसर ये रहा। और मैं इसको स्टॉप, चलो स्टॉप किया, यह क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था मैं, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। और रीजनिंग में देखते हैं क्या गलत गया है। पहला तो ये गलत गया है, ओके। और एक ये गलत गया, मुझे लग ही रहा था। इफ नो सच वर्ड के, एक्स इसका राइट आंसर होगा क्या, एक्स, एक्स राइट आंसर है। ड्रोन मैंने गलत किया था, ड्रोनर, डोनर, अच्छा डोनर भी तो था।
और एक ये क्वेश्चन गलत हो गया, हीना के राइट में, अच्छा हीना के राइट में सिर्फ एक ही बंदा था, गलत मार्क कर दिया मैंने, 6th मैंने उसके लेफ्ट में काउंट कर लिया है, 3 यहाँ पे गलत हो गए मेरे। ये तो मेरी, इनको कहते हैं सिली मिस्टेक्स, है ना, ये जो हुई है ये सब सिली मिस्टेक्स हुई है, इस वाले को छोड़ के, इसको तो मैंने अपने आप ही मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता हूँ इसीलिए। और इस क्वेश्चन में तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 3 मंथ पढ़ना ध्यान नहीं दिया। अब यही चीज़ मैं अगली बार जब सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बोलूंगा मतलब सॉल्व करूंगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दूंगा कि हाँ 3 मंथ कहीं बोल रखा नहीं बोल रखा, नहीं तो ये देखो सिंपल था, है ना। 45 इसने बिजनेस में करा है, अरुण ने 30 करा है, कितना रेशियो में लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो सेम रेशियो में होगा जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये था आरआरबी, सॉरी आईपीएस क्लर्क 4 का मॉक टेस्ट, और 82 मार्क्स आए हैं इसमें, 91 मैंने अटेम्प्ट करे थे, और करीबन करीबन 10 मार्क्स का फर्क आ गया है। एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा खराब कह सकता हूँ मैं, इतना मुझे खराब नहीं करनी है एक्यूरेसी, ठीक है। 5 मार्क्स, 5 या 4 मार्क्स में माइनस करवा सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।